गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। आज आ रहा था रास्ते में तो मन में विचार आ रहा था, मानुष देह मिली भाई, कृपा प्रभु जी समझो अति भाई, अब ये जन्म व्यर्थ न जाए, प्रभु जी करो कृपा, करो कृपा, अब पहुँचे निज धाम मेरे साईं। कि मुझे ये मनुष्य जन्म जो है मिल गई है, और ये एक तरीके का मेरे पे परमात्मा की कृपा हुई है कि मुझे मनुष्य योनि मिली। आप अगर बड़े गौर से देखो, योनियां जिस प्रकार संसार में भ्रमण कर रही हैं, और जिस प्रकार महावीर जी भी कहते हैं कि इस संसार में कोई जगह स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ कोई जीव नहीं है, तो मनुष्य तो उस हिसाब से बड़े गिनती में कम है। बड़े ही जतनों के बाद, बड़े ही प्रयत्नों के बाद, बड़ी योनियों में भ्रमण के बाद मालिक की कृपा से ये योनि प्राप्त होती है। और ये योनि जो है उत्तम इसलिए भी है कि परमात्मा को आप इसी योनि में प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने जो सारा सिस्टम दे रखा है, जो सारा सिस्टम बना रखा है संसार का, वो इसी योनि के माध्यम से बना रखा है। वो कहते हैं ना, इस देही को तरसते हैं देवता भी, देव भी जो है इसको पूछते हैं कि भाई हमें ये देह मिल जाए, और वो भी अपने कई बार देवत्व को त्याग के, अपनी देव योनियों को त्याग के इस संसार में मनुष्य बन के जीवन मरण के चक्र से छूटने के लिए आते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई चारा नहीं। अब ये जन्म जो है ना, ये व्यर्थ ना जाए, क्योंकि मैं सैकड़ों करोड़ों जन्म जो है वो व्यर्थ कर चुका हूँ, और मनुष्य योनि जब जब मिली तब तक मैं काल के प्रभाव से मन को जो है वो संसार में उलझाता रहा। मैं धन धान्य एकत्रित करता रहा, खुश रहता रहा कुंभों में, ना जाने कितने कुंभे बीत गए, कितनी जातियों में से निकल के आया, कितने मजहबों में जन्म लिया, और फिर उन्हीं का गुणगान, फिर उसी के लिए तलवार उठाना। क्योंकि मैं भूल गया कि मजहब बना किस लिए है। मजहब तो परमात्मा के गुणगान के लिए बना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बना है। और उलझा कहाँ रहे हैं? उलझ रहा हूं मैं संसार के आडंबरों में, वेशभूषा में, चिन्हों में, और बस एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में जीवन जो है वो व्यर्थ गवा दिया। काल ने मुझे वहां भी फंसा लिया। मजहब के धार्मिक स्थलों पे जाता था, वहां भी उलझ गया, मेरा कुंभा, मेरा जाति, मेरा मजहबी करता रहा। जबकि मेरे को संत मत, महान संत अच्छी तरह ये समझा गए संसार में कि भाई छुट्टे नहीं ने हो। बाबा फरीद कहते हैं कि भाई परमात्मा से तेरा जो प्रीत है ना वो छूटे ना, गोविंद भाव भगत का भूखा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि साच कहूँ जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। मैं उस प्रेम को छोड़ के परमात्मा के भटक गया, चिन्हों में अटक गया, मजहबों में अटक गया। मुझे पर मजहब में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे ये ध्यान करना है। ये सारा संसार मेरा है, ये एक मजहब मेरा नहीं है। जितने भी संसार के मजहब हैं वो परमात्मा के हैं। तो इस मैं परमात्मा का कण हूँ, तो ये सारे संसार के मजहब भी मेरे हैं। हाँ, उनमें जो आडंबर हो रहे हैं, जो बुराइयां आ रही हैं, जो कुरीतियां आ रही हैं, उस पे मुझे ध्यान देके अपने आप को साइड में करके परमात्मा की तरफ चलना है। क्योंकि ये जीव, ये बेचारे ये समझ नहीं पा रहे कि ये काल के फसावे में फंस रहे हैं। काल इनको आपस में भिड़ा रहा है। सदियों से काल ये करता आया और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि काल तुझे कहीं ना कहीं कभी कुंभ में फंसा देगा, कभी ऊंची नीची जाति के चक्कर में फंसा देगा, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में फंसा देगा, कभी मजहबों के झगड़े में फंसा देगा, कभी तू कुंभे देश, कभी प्रधानी में फंस जाएगा, कभी तू परिवार की समस्याओं में उलझा रहेगा।
तुझे भाई ये जीवन इसलिए नहीं मिला, जो भी तेरे तूने अपने परिवार का तूने काम करना है वो तो तेरा प्रभु ने पहले ही कर्मानुसार कर रखा है। वो तू क्यों चिंता करता है? सोई दे आधार। तो वो एक पत्थर अगर पुराना जाके कहीं पहाड़ों में काटो, उसके अंदर तुम्हें चींटियां मिलेंगी जो तोड़ने से वो मर जाती हैं। तो उस पत्थर के अंदर भी जो परमात्मा सबको आधार दे रहा, क्या तुझे नहीं देगा? जिसने जीवन दिया है वो ही तुझे आधार देगा। तो हे प्रभु जी कृपा करो कि अब पहुंचे निज धाम, अब इस निज धाम पहुंचे मेरे साईं, मैं निज धाम पहुंचू तो कृपा कर। हे मेरे मालिक, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे वाहिगुरु, चाहे मुझे मैं जिस नाम से पुकारूं, हे मेरे राधा स्वामी जी, मैं अपने निज धाम ट्रू होम, जो मेरा सच्चा घर है, वहां पहुंचूं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, अब की बार बख्श बंदे को, अब बख्श दो जी, बहु न होए न बहु जल फेरा। बार बार अब ये जन्म जो है ये ना लेना पड़े बाबा, अब ना बसे ये गाँव, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे कायद केतु नामा। मुझसे बार बार चित्रगुप्त जी लेखा मांगते हैं। पंच किसान जो ये काम क्रोध लोभ मोह है, अहंकार है, ये बार बार मुझे इस संसार में फंसाते हैं। भाई अब ये गाँव ना बसे, अब मैं अपने सच्चे घर पहुंच जाऊं, कि बार बार योनियों के चक्कर में से मैं निकलूं। हे प्रभु तू दया कर, तुझसे प्रेम हो, तू दया कर, तेरी रहमत हो, मैं मुक्ति के रास्ते में चलूं, जीते जी तेरे दर्शन कर सकूं। हे मालिक तू दया कर, तू ऐसी कृपा कर कि मैं तेरे जीते जी घट के अंदर संतों के कहे अनुसार तेरे दर्शन कर सकूं। तू कृपा कर मुझे पूर्ण गुरु, सच्चा गुरु, जो तेरे हर लोक में हर वक्त पहुंचा हुआ है, मौजूद है, जो तुझसे मिला सके, उसके मैं दर्शन करूं और वो उसके लायक बनूं कि वो जैसे समझाए मैं वैसे चलूं, मैं गुरुमुख बनूं। गुरुमुख मतलब गुरु की मत लेके जो गुरु ने समझाया उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करूं, उस पर अमल करूं। ये नहीं कि खाली बस मत्थे टेकने में रह गए, संत जी मिल गए बस मत्थे टेके, उससे तो पुण्य का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन मरण के चक्र से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब उस उनके कहे अनुसार मैं अमल करूंगा, उस उनकी बताई हुई युक्ति पे चलूंगा और तेरे दरबार में पहुंचूंगा। तो हे मालिक तू दया कर, तू रहम कर, तू रहम कर, तू रहम कर। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, मालिक का ध्यान करते हैं। छठा चक्र जो है हमारा, तीसरा दिल, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में सेंटर में पीछे करके सामने परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। मन इधर उधर भटकाएगा, उसको वापस लाके फिर कोशिश करेंगे परमात्मा का दर्शन करने की, साइलेंस में करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है और पूर्ण गुरु से पंचनाम प्राप्त है तो हम पंचनाम का सिमरन करेंगे और पूर्ण गुरु का ध्यान करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।